हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9th इतिहास के अध्याय 4 वन समाज और उपनिवेशवाद के बारे में प्रश्नों के माध्यम से जानने वाले हैं। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि विविध समुदाय के लोग जंगलों का किस किस तरह से इस्तेमाल करते थे। यहाँ आपको पता चलेगा कि 19वीं सदी में लोग उद्योग और शहरों, जहाज रानी और रेलवे के उदय व विस्तार से लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के लिए जंगलों पर दबाव कैसे बढ़ता था, इन ज़रूरतों की पूर्ति लोग कैसे करते थे, इनसे संबंधित अंग्रेज़ों ने विभिन्न तरह के कानून लगाए थे जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसी सब को हम लोग प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो आइए आज के हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वन्य समाज का क्या अर्थ होता है? शहरी समाज, जंगल में रहने वाला समाज, खेतों में रहने वाला समाज या समुद्री समाज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वन समाज का अर्थ जंगलों में रहने वाला समाज होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, औपनिवेशिक काल में जंगलों पर किसका नियंत्रण बढ़ा? स्थानीय समुदायों का, ब्रिटिश सरकार का, विदेशी व्यापारी का या वन कर्मियों का? तो औपनिवेशिक काल में जंगलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया था। इसका आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न, वनों का दोहन मुख्य रूप से किसके लिए बढ़ा? स्थानीय पूजा, औद्योगिक उपयोग, पशुओं के लिए या खेल के लिए? तो वनों का दोहन मुख्य रूप से औद्योगिक उपयोग के लिए बढ़ा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, झूम खेती पर किसने नियंत्रण लगाया? महाराजों ने, ब्रिटिश सरकार ने, स्थानीय ग्राम सभा ने या विदेशी व्यापारी ने? तो झूम खेती पर ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न, वन अधिनियम किस वर्ष में बना? 1868, 1900, 1927, 1857? तो वन अधिनियम 1868 में बना था। नेक्स्ट प्रश्न, वन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? फुटबॉल खिलाना, वनों को नियंत्रित करना, नाव बनाना या भोजन उगाना? तो वन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों को नियंत्रित करना था। नेक्स्ट प्रश्न, वन समाज पर उपनिवेशवाद का प्रभाव किस कारण से पड़ा? नई शिक्षा, कृषि का विकास, वनों के नियम या खेल विकास? तो वन समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव का मुख्य कारण वनों के नियम थे। नेक्स्ट प्रश्न, किसने वनों के नियम बनाए? स्थानीय लोग, ब्रिटिश अधिकारी, राजा या व्यापारी? तो वनों के लिए जो विभिन्न प्रकार के नियम लाए थे वो ब्रिटिश अधिकारी लाए थे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने जंगलों को किस रूप में वर्गीकृत किया? राष्ट्रीय पार्क, संरक्षित वन, सामाजिक भूमि या कृषिगत भूमि? तो ब्रिटिश सरकार ने जंगलों को एक संरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत किया। ऑप्शन बी इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वनों के नियंत्रण से किस पर बुरा प्रभाव पड़ा? शहरों पर, जंगलों में रहने वाले लोगों पर, स्कूलों पर या मंदिरों पर? तो जब वनों पर नियंत्रण होगा तो इसका सबसे बुरा प्रभाव जंगलों में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वन समाज के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? व्यापार करते थे, वनोपज संग्रह, उद्योग या बैंकिंग? तो वन समाज के लोग मुख्य रूप से
वनोपज संग्रह करते थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, उपनिवेशवाद का अर्थ है स्वतंत्रता, विदेशी शासन, खेल या त्योहार। तो उपनिवेशवाद का सीधा अर्थ विदेशी शासन से है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान वनों के दोहन में वृद्धि क्यों हुई? युद्ध के कारण, औद्योगिक मांग के कारण, खेती या तीज त्योहार। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, औद्योगिक मांग के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, वन अधिकार किसके लिए महत्वपूर्ण थे? व्यापारियों के लिए, वनवासियों के लिए, शहरवासियों के लिए या सैनिकों के लिए? तो वन अधिकार सबसे ज़्यादा वनवासियों के लिए महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट प्रश्न, वातावरण की शिक्षा किससे होती है? केवल लोगों से, वनों से, नगरों से, बस खेल से? तो वातावरण की रक्षा हमें मालूम है कि वनों से होती है, तो इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, वन उत्पादों का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता था? उद्योगों में, खेलों में, यात्राओं में या पूजा में? तो वन उत्पादों का उपयोग सबसे ज़्यादा उद्योगों में होता था, इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वनों से लकड़ी का उपयोग किसके लिए बढ़ा? जहाज और रेल, पूजा, स्कूल, खेल? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जहाज और रेल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑफेंसिव वनीकरण का मतलब है वनों को साफ करना, नए वृक्ष लगाना, उद्योग बनाना या खेल मैदान बनाना? तो ऑफेंसिव वनीकरण का मतलब नए वृक्ष लगाने से होता है, इसका आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न, वन समाज किसके साथ जुड़े थे? शहर से, जंगल से, समुद्र से या पहाड़ से? तो वन समाज जंगल से जुड़े थे, ऑप्शन बी होगा इसका उत्तर, बी। नेक्स्ट प्रश्न, औपनिवेशिक समाज में जंगल के नियम किसने बनाए? क्या अंग्रेज अधिकारी ने बनाए, स्थानीय राजा ने, व्यापारी ने या किसान ने? तो औपनिवेशिक शासन में जंगल के नियम अंग्रेज अधिकारियों ने बनाए, इसका आंसर ए हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न, झूम की खेती किस प्रकार की खेती है? मशीन आधारित, परंपरागत वनोन्मुखी, शहर आधारित या मजदूर आधारित? तो झूम खेती परंपरागत वनोन्मुखी है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वनों की राख किस कारण घट गई? उद्योग विकास, त्योहार, खेल या पर्यटन? तो वनों की राख उद्योग विकास के कारण घट गई, ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, वन अधिनियम का प्रभाव किस पर पड़ा? राजा पर, वनवासी पर, सैनिक पर या व्यापारी पर? तो वन अधिनियम का प्रभाव सबसे अधिक किस पे पड़ा? वनवासी पर, तो इसका आंसर बी चला जाएगा, वनवासी, बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, औपनिवेशिक वन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिकार, वनों पर नियंत्रण, खेल या संगीत? तो औपनिवेशिक वन नीति का मुख्य उद्देश्य वनों पर नियंत्रण करना था। अंग्रेज अधिकारी वनों पर नियंत्रण करना चाहते थे, इसलिए ये लोग वनों पर नियंत्रण करने के लिए औपनिवेशिक वन नीति लाए थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, वन उत्पादों को
कहाँ उपयोग किया जाता था? उद्योगों में, केवल पूजा में, केवल पर्यटन में या केवल घर में? तो जो वन उत्पाद थे इनका उपयोग सबसे ज़्यादा उद्योगों में किया जाता था। ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश शासन में वनों का उपयोग किसके लिए किया गया? उद्योगों के विकास के लिए, स्कूल के लिए, खेल के लिए या मंदिर के लिए? तो ब्रिटिश शासन में वनों का उपयोग सबसे अधिक उद्योगों के विकास के लिए किया गया। ये आंसर इसका होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वनों पर नियंत्रण किसे मिला? स्थानीय समुदाय, ब्रिटिश सरकार, राजा या विद्यार्थी? तो वनों पर नियंत्रण ब्रिटिश अधिकारी के या ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज अधिकारी, जो होगा ऑप्शन में उस पर टिक करेंगे। ऑप्शन बी। वन समाज किसके साथ जुड़ा हुआ था? समुद्र, पहाड़, प्रकृति या शहर? तो वन समाज मुख्य रूप से प्रकृति से जुड़ा था। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वन उत्पादों का मुख्य उद्देश्य क्या था? खेल, औद्योगिक, पूजा या पर्यटन? तो वन उत्पादों का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक था। ऑप्शन बी इसका आंसर बी जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न, वनों की रक्षा किसकी जिम्मेदारी थी? ब्रिटिश शासन की, स्थानीय राजा की, विद्यार्थी की या व्यापारी की? तो वनों की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश शासन की थी। ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, औपनिवेशिक शासन वनों की नीति को किसके अनुसार बदला? स्थानीय इच्छा, औद्योगिक मांग, खेल या त्योहार? औपनिवेशिक शासन वनों की नीति को किसके अनुसार बदला? औद्योगिक मांग के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, वनों पर नियंत्रण किसके कारण बढ़ा? पर्यटन, औद्योगिक मांग, स्कूल या खेल? तो वनों पर नियंत्रण औद्योगिक मांग के कारण बढ़ा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वनों के दोहन का क्या कारण था? खेती, उद्योग, खेल या पूजा? तो वनों का दोहन अंग्रेज मुख्य रूप से उद्योगों के विकास के लिए करना चाहते थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वन अधिकार किसके लिए महत्वपूर्ण थे? सैनिक के लिए, वनवासी के लिए, व्यापारी के लिए, राजा के लिए? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वन अधिकार सबसे अधिक वनवासियों के लिए महत्वपूर्ण थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वन अधिनियम का मुख्य लाभ किसे मिला? ब्रिटिश शासन, व्यापारी, राजा या किसान? तो वन अधिनियम का मुख्य लाभ ब्रिटिश शासन को मिला। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वन समाज किसका हिस्सा थे? जंगल का, समुद्र का, पहाड़ का या शहर का? तो वन समाज जंगल का हिस्सा थे। ऑप्शन ए। वन उपनिवेशवाद का प्रभाव किसके जीवन पे पड़ा? शहर पे, ग्रामीण पे, वनवासी पे या व्यापारी पे? वन उपनिवेशवाद का प्रभाव सबसे अधिक वनवासी के जीवन पे पड़ा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विकसित औद्योगिक समाज में जंगल का दोहन किस कारण हुआ? पर्यटन, एक्सपोर्ट, उद्योगों या स्कूल? तो विकसित समाज में जंगल का दोहन उद्योगों के कारण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, वनों पर किसने नियंत्रण रखा? स्थानीय राजा, ब्रिटिश सरकार, व्यापारी या किसान? तो वनों पर नियंत्रण ब्रिटिश सरकार ने रखा। बी आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न, वनों को संरक्षित कैसे रखा गया? नियम बनाकर, युद्ध से, खेल से या पूजा से?
तो वनों को अंग्रेजों ने कैसे संरक्षित किया? नियम बनाकर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।